मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा सोमवार को वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने जल संरक्षण जन अभियान कार्यक्रम को संबोधित किया व अजमेर में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास किया। इसके बाद उन्होंने ब्रह्मा मंदिर में पूजा अर्चना की तथा सिंदूर का पौधा लगाया। इस अवसर पर श्री शर्मा ने संबोधन में कहा कि जल का कोई विकल्प नहीं है, जल है तो कल है। ऐसे में आने वाली पीढ़ी को पर्याप्त जल उपलब्ध कराने के लिए जल संरक्षण हम सब की महती जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने जल की आवश्यकता को समझते हुए प्रदेश भर में विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के अवसर पर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत की है। जन जागरूकता और सहभागिता इस अभियान की सफलता का आधार है। उन्होंने आह्वान किया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस अभियान से जुड़ें, जिससे राजस्थान में पानी की कमी नहीं रहे तथा हमारा प्रदेश हरियालो राजस्थान बने। उन्होंने कहा कि तीर्थराज पुष्कर की इस पावन धरा पर पूरी दुनिया से पर्यटक आते हैं। यहाँ स्थित ब्रह्मा जी का मंदिर और सावित्री माता का मंदिर विश्व भर में प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा कि वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत गंगा दशहरा के अवसर पर की गई। ऐसी मान्यता है कि इस दिन पृथ्वी पर माँ गंगा का अवतरण हुआ था तथा सभी जलाशयों में स्वयं गंगा माँ अवतरित होती हैं। श्री शर्मा ने कहा कि राजस्थान में कम सतही जल के कारण भूजल पर दबाव बढ़ता जा रहा है। भूजल पर अत्यधिक निर्भरता के कारण प्रदेश का लगभग 72% भाग अतिदोहित श्रेणी में आ गया है। राजस्थान में जल संरक्षण की परंपराएं सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न हिस्सा रही हैं। बावड़ियां, जोहड़, तालाब और कुएं जैसी संरचनाएं राजस्थान की जल संरक्षण परंपराओं का जीवंत उदाहरण है। उन्होंने कहा कि वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जल संचय संरचनाओं का निर्माण, जल स्रोतों की साफ सफाई, परंपरागत जलाशयों के स्वरूप को पुनः बहाल करना और जल संरक्षण के लिए जन जागरूकता से जुड़ी गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान से जल संरक्षण अब एक जन आंदोलन बन रहा है। यह अभियान निश्चित तौर पर प्रदेश में जल संरक्षण में एक नई क्रांति लाएगा। इस अवसर पर श्री शर्मा ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए देश भर में कैच द रेन अभियान प्रारंभ किया था। इस अभियान से प्रेरणा लेकर राज्य सरकार ने कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान का शुभारंभ किया। इसके तहत प्रवासी राजस्थानी के योगदान से राज्य में अगले 4 साल में लगभग 45,000 जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। वित्त वर्ष 2025-26 में प्रत्येक जिले में कम से कम 125 जल संरक्षण संरचनाओं सहित करीब 5,000 संरचनाओं के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। श्री शर्मा ने कहा कि पुष्कर को एक भव्य धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा ब्रह्म मंदिर कॉरिडोर एवं परिसर के विकास के लिए विभिन्न कार्य चरणबद्ध रूप से करवाए जा रहे हैं। पहले चरण में लगभग 127 करोड़ की लागत से घाट नवीनीकरण, सावित्री वाटिका, ब्रह्मा मंदिर से ब्रह्मा घाट तक कॉरिडोर, ब्रह्मा चौक से वरा घाट तक कॉरिडोर सहित विभिन्न कार्य किए जाएंगे। साथ ही दूसरे चरण में कुल 38 करोड़ की लागत से नया मेला मैदान, प्रवेश और सूचना केंद्र का निर्माण किया जाएगा। इस दौरान मौजूद विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने कहा कि वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने आमजन से इस अभियान में बढ़ चढ़कर भागीदारी करने की अपील करते हुए कहा कि हम सबको जल संरक्षण के प्रति जागरूक रहते हुए जल का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत ने राज्य बजट 2025-26 में पुष्कर विधानसभा क्षेत्र सहित संपूर्ण प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए की गई घोषणाओं के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अजमेर जिले में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के प्रथम चरण के अंतर्गत 13.51 करोड़ रुपए की 553 जल संग्रहण संरचनाओं तथा द्वितीय चरण के अंतर्गत 9 करोड़ 61 लाख रुपए की 176 जल संग्रहण संरचनाओं का वर्चुअली लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ब्रह्मा घाट पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ तीर्थराज पुष्कर का पूजन तथा जलाभिषेक किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने ब्रह्मा मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की तथा ब्रह्मा मंदिर परिसर में स्थित ब्रह्मा वाटिका में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत सिंदूर का पौधारोपण भी किया।